हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे स्पेशल देवी माँ से रिलेटेड रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास दो पाइल है, आप दोनों पाइल में से किसी एक पाइल को इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ करिए। टैरो एक इंट्यूटिव टूल है, तो आप अपने इंट्यूशन को बेसिस पर ही चूज़ करिएगा। अपने मन को शांत करिए, डीप ब्रेथ लीजिए और फिर जिस भी पिक्चर से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड और कनेक्टेड फील करते हैं आप वो पाइल देख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल को भी देख सकते हैं। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टैरो रीडिंग दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आइए आपका रीडिंग देखते हैं। आपका रीडिंग आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर अपना रीडिंग एंजॉय करिए। राधे राधे, हरि ओम। हेलो पाइल वन, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो यह है आपकी रीडिंग। सबसे पहले जो देवी माँ आपके करंट एनर्जी के बारे में बता रही है वो ये बता रही है कि आप में से हो सकता है कि बहुत लोगों को माउथ अल्सर हो या फिर उनका जीभ कट गया हो। कुछ ना कुछ तो जो प्रॉब्लम आपके माउथ से रिलेटेड होगा और कहीं ना कहीं जो आप लोगों को बात बोलते होंगे वो आपके जो खुद का बोली है वो भी लोग बोलते होंगे कि आपका बोली बहुत कटाक्ष है, जो कि दूसरे को हर्ट करता है। जैसे कि एक कौवा का आवाज़ होता है, कौवा चाहे मीठा बोले या कुछ भी बोले, कौवा का आवाज़ हमेशा अगर कंटिन्यूसली आए तो लोगों को कान में चुभता होगा। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोलते होंगे कि तुम्हारा आवाज़ चुभता है, थोड़ा धीरे बोलो। तो ये है आपका करंट एनर्जी और कहीं ना कहीं आपके करंट एनर्जी में एक मेजर स्पिरिचुअल लेसन हो सकता है कि आप अपने लाइफ में सीखे होंगे। बहुत कुछ लोगों के लिए, मतलब कि बहुत कम ही लोगों से ये करंट एनर्जी मैच करेगा और वो ये है कि हो सकता है कि आप अपने कोई पुराने दोस्त को खोए हो, कोई एक ग्रीफ से आप अपने लाइफ में अभी करंट एनर्जी में गुजरे हों और जिस वजह से आपको लग रहा हो कि आपका लाइफ जो है वो एकदम हिल सा गया है। आप अपने लाइफ में एक डीपर रिलेशनशिप को, एक डीपर जो नॉलेज होता है उसको खोज रहे होंगे आप अपने लाइफ में। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉब्लम आप में ही है कि आप दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो एक्सपेक्टेशन आपके दूसरे लोग जो हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे। स्पेशली ये एनर्जी मुझे फ्रेंड से आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा हो या फिर आपके जो कुछ पुराने दोस्त थे वो अब आपके लाइफ में दोस्त नहीं रहेंगे। ये आपका करंट एनर्जी है और कुछ लोगों के लिए ये करंट एनर्जी में ही ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप ये डाउट कर रहे हैं कि आप खुद ही हर कुछ कर सकते हैं, आप खुद ही अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप इतना तक सब कुछ कर लिए, आगे भी कर लेंगे, तो देवी माँ आपकी करंट एनर्जी में ये बोल रही है कि आपको जितना खुद से करना था आप वो कर चुके हैं। अब ये टाइम है कि आप अपने लाइफ में एक जो नॉलेज है, एक जो डीपर प्रैक्टिस है उसको अपने लाइफ में इंक्लूड करिए। कोई वर्कशॉप हो तो उसको ज्वाइन करिए जहाँ पे आप डिटेल नॉलेज ले सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करिए, क्योंकि आपके लाइफ में करंट एनर्जी में आपका ऐसा एनर्जी चल रहा है कि आपको अंदर से बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता होगा कि आपको डीपर स्पिरिचुअल नॉलेज लेना है। आप में से बहुत सारे लोगों को 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता होगा या 555 हो सकता है कि आप ये जर्नलिंग करते होंगे अपने लाइफ में। आइए अब जानते हैं कि देवी माँ आपके फ्यूचर को लेकर क्या मैसेज दे रही है। और आपका फर्स्ट कार्ड जो ओपनिंग कार्ड है वो ये है कि हो सकता है कि आप कोई विश मांग रहे थे देवी माँ से, कोई एक ऐसा विश जो आपका इसी न्यू मून में, ये जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये आने वाला न्यू मून के टाइम में आपका ये बिग जो विश है वो पूरा होने वाला है। आप अपने मन को शांत करिए और इसी वक्त अपने वो जो विश है उसको क्लेम करिए, क्योंकि देवी माँ आपके लिए ये मैसेज दे रही है कि अब ये टाइम है कि आप अपने रिवार्ड को लेकर खुश हों। अब ये टाइम है कि आप अपना जो भी आपका विश है वो आपका पूरा हो गया, अब आप सेलिब्रेट कर सकते हैं और आपका आने वाले टाइम में फ्यूचर में डेफिनेटली कोई ना कोई विश जो है वो ज़रूर पूरा होगा। पाइल वन, देवी माँ आपके फ्यूचर को लेकर कुछ एक ऐसा एनर्जी बता रही है। वो एनर्जी ये है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप कुछ ट्रुथ को फेस नहीं करना चाहते हैं या आपको डर लगे वो ट्रुथ को फेस करने के लिए, लेकिन देवी माँ आपको बोल रही है कि अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होगा आने वाले टाइम में कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाएंगे और उस ट्रुथ को फेस भी कर पाएंगे। जो भी एक अपोजिट फोर्स है जिसको हैंडल करना आपके लिए मुश्किल लग रहा है, जो भी एक अपोजिट काम है जो, या हो सकता है कि स्पेशली आपके लिए एक रिलेशनशिप के लिए मैसेज आ रहा है कि हो सकता है जैसे आप हो आपके फ्रेंड वैसे ना हो या आपके कलीग वैसे ना हो, वैसे बॉस ना हो आपके, और जिस वजह से एक लाइक माइंडेड से आपको फील ना होता हो और हमेशा आप डिसकनेक्टेड फील करते होंगे। तो देवी माँ आपको बोल रही है कि अगर आप अपने इंट्यूशन को कनेक्ट करेंगे तो आप ये जो आपका नेचर है और दूसरों का स्वभाव है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो या थोड़ा भी रखते तो भी वो भी एक्सपेक्टेशन आपके अपने पूरा नहीं कर पाते हैं। तो देवी माँ आपको बोल रही है कि आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करिए। जैसे ही आप अपने
इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे आने वाले टाइम में, आपका ये जो भी आपके अंतर मन में चलता है और जो भी बाहर में चल रहा है, ये सिनेरियो में एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। जो भी आप फील कर रहे हैं वही आपके अपने आप को महसूस करेंगे और अब आपको लाइक माइंडेड कम्युनिटी भी मिलेगी। आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। पहलवान, आपके लिए जो और मैसेज है वो ये मैसेज है कि अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में ना हमेशा सिंप्लिसिटी को अप्रिसिएट करिए। एक सिंपल भाव, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा के मन में कोई भी ईगो नहीं होता है। अगर आप उसको एक चॉकलेट देंगे तो बच्चा उसको 2 चॉकलेट रिटर्न में देता है, लेकिन बच्चा रिसीव भी करता है उतने ही खुशी से। तो देवी माँ आपको बोल रही, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका विश फुलफिलमेंट होने वाला है, तो माँ आपको ये बोल रही है कि आप अपने लाइफ में ऐसा एनर्जी रखिए कि आप उतना ही उत्साह के साथ हर चीज़ को रिसीव करें। अगर आप किसी छोटे बच्चे को चॉकलेट देंगे तो वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे एक ही क्यों दिया, वो उस एक को भी उतना ही एक्साइटमेंट से लेता है जितना एक्साइटमेंट से वो 10 लेगा। तो देवी माँ आपको यही बोल रही है कि हो सकता है आपका एक ही विश फुलफिल हो, लेकिन उसी एक विश में बहुत ज़्यादा आभार शो करिए, बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करिए देवी माँ को लेकर, क्योंकि आप जैसे ही अपने रिश्तों में एक सिंप्लिसिटी रखेंगे, एक एक्साइटमेंट रखेंगे, छोटा से छोटा चीज़ों को भी उतने ही हैप्पीनेस के साथ एक्सेप्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में ब्लेसिंग आएगा। आपके लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक अंतर मौन हो। आपको भले आसपास कितना भी शोरगुल क्यों न चले, लेकिन आपको आपके मन में बहुत ज़्यादा शांति फील होगा आने वाले टाइम में। आपको आपके मन में ऐसा फील होगा कि उतना बात नहीं करना है, थोड़ा बस शांत रहना है, अपने आप को समझना है। आप ये सारे थॉट आपके मन में बहुत ज़्यादा आएंगे। आपके लिए जो मौन का ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होगा आने वाले टाइम में, और आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, आप अपने आप को जानेंगे। हो सकता है कि आप अपने आप से और बहुत सारा क्वेश्चन पूछे कि ये सब क्यों हो रहा है, लाइफ का क्या मकसद है, लाइफ का क्या पर्पस है। और ये सारे क्वेश्चन के जो आपके मन में जो है, बस देवी माँ बोल रही है कि सरेंडर रखिए, सरेंडर का भाव रखिए, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट रखिए, एक सिंप्लिसिटी रखिए और ग्रैटिट्यूड दीजिए। अगर ये सब आपके लाइफ में रहेगा तो आप अपने लाइफ में सक्सेस को और शांति को भी महसूस कर पाएंगे। आप में से हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, या आप अपने लाइफ में कोई बहुत सारे जगह पे ट्राई किए होंगे और आपको लग रहा होगा कि अपने लाइफ को एक्सेलेंट बनाना है, अपने लाइफ को बेस्ट करना है, लेकिन आपका जो सिनेरियो दिख रहा है मुझे आने वाले टाइम में वो यही दिख रहा है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चलेगा। वो एक सॉन्ग है ना, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वही आपके दिमाग में कंटिन्यूसली ये चलेगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा आपको, और आपको लगेगा कि मेरे लिए एक्सेलेंट क्या है, मेरे लिए बेस्ट क्या होगा, किस चीज़ पे मेरा प्रॉपर कमांड है। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपका बार बार चलेगा, और इस सारे क्वेश्चन का जवाब ये है कि जिस भी चीज़ में आपको आप स्पेशल हैं, आप यूनिक हैं, आपका स्पेशलिस्ट है, आप जिस भी चीज़ को लेकर आप उस चीज़ को चूज़ करिए। इस वजह से आपके माइंड में क्लैरिटी आएगा और आप स्टेप बाय स्टेप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, और जिस वजह से आपको आपके मन में एक बहुत ज़्यादा हीलिंग फील होगा। आपके लिए एक फ्यूचर में एक ये भी मैसेज है कि हो सकता है कि आपके राइट साइड के चेस्ट में या ब्रेस्ट में थोड़ा सा पेन हो, और वो पेन इसीलिए है क्योंकि आप जो भी ग्रीफ को होल्ड करके रखे, जो भी सैडनेस को होल्ड करके रखे, जिस वजह से आप ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं महसूस कर पाते हैं, वही सारा एनर्जी जो है वो देवी माँ रिलीज़ करेंगे, जिस वजह से आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर पाएंगे और आगे बढ़ के अपने लाइफ में एक हीलिंग को एक्सेप्ट कर पाएंगे। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में हो सकता है कि बार बार आपका, या तो जो आप खाना खा रहे हो उस खाना में कोई बाल हो, या आपके मुंह में बार बार बाल आ जाए, तो ये एक मैसेज है जो आपके आने वाले टाइम में होगा। आइए आप जानते हैं कि फ्यूचर में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए देवी माँ कौन से ब्लेसिंग दे रही है। आपके लिए ब्लेसिंग का जो एक ऊर्जा है वो यही ऊर्जा है कि टेक अ पॉज, टेक अ रेस्ट। दुनिया आपके लिए वेट कर लेगी, आपको बस सबसे पहले खुद को समझना है। आप जितना हो सके ना पहलवान, आप मेडिटेशन करिए, क्योंकि आप अपने लाइफ में जैसे ही मेडिटेशन करेंगे एक ग्रैटिट्यूड का भाव होगा, आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगा और आप बहुत ज़्यादा सुकून का महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में एक हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करेंगे। और देवी माँ आपके लिए ब्लेसिंग भी दे रही है, बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ में एक पॉज को, एक स्लो डाउन लाइफ को चूज़ करते हैं या नहीं करते। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में अपने लाइफ को स्लो डाउन करने के लिए ही वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करें। आपके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि दुनिया गई भाड़ में, अभी तो सबसे पहले अपने बारे में सोचना है और अपने थॉट को क्लियर करना है।
और इस वजह से यह आपके लिए एक ब्लेसिंग है कि आप अपने आप को स्लो डाउन करने का कोशिश करेंगे। आप अपने आप को स्लीप का इम्पोर्टेंस देंगे कि स्लीप आपको अच्छे से लेना है। आप फैमिली हर चीज़ के बारे में केयर करेंगे, लेकिन आप सबसे ज़्यादा खुद को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, खुद के हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज़ करेंगे आने वाले टाइम में। पाइल 1, आपके लिए जो लास्ट जो क्लोजिंग कार्ड है, जो फाइनल मैसेज है, वो देवी माँ आपको यही बता रही है कि जो भी एक्सपीरियंस आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको करंट एनर्जी में ही बताया था कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल लेसन वो लर्न किए हो, या आप कोई साधना करते हो और जिसमें आपको कुछ एनर्जी फील हुआ हो, तो देवी माँ आपको बोल रही है कि वो एनर्जी अभी सबसे रिवील मत करिए। आप जो भी नेक्स्ट स्टेप लेने वाले, जो भी आपका विश है, जो भी आप अपने लाइफ में आगे करने वाले हैं, देवी माँ आपको बोल रही है वो सारे चीज़ों को थोड़ा सीक्रेट करके रखिए। आपका जो नेक्स्ट मूव होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, वो थोड़ा सीक्रेटिव होना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़े। और देवी माँ आपको उसी चीज़ से के लिए प्रोटेक्ट करने के बोल रही है कि जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट है, जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, पहले उसको चूज़ करिए और अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर ध्यान दीजिए। और दूसरा, अपने हर एक मूव को, एक एक कदम को, जो आपका कदम है, जो दांव पेच है, जो आप आगे बढ़ रहे हैं, उसको थोड़ा सीक्रेटिव रखिए, क्योंकि अगर आप सीक्रेट रखेंगे तो आपकी लाइफ में जो एक मौन है, जो एक कामयाबी है, जो क्लैरिटी है, वो आप अचीव कर पाएंगे। और शायद इसीलिए टैरो आपके डॉट को कनेक्ट कर रहा है कि आपके लिए जो मेजर एनर्जी है आने वाले टाइम में, जो फ्रूटफुल होगा, वो है मेडिटेशन। मेडिटेट करिए, मौन करिए, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे भी तो भी लोग बोलेंगे कि आपका आवाज़ चुभता है, या आप नॉर्मल सा भी बात बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। और इसीलिए आपके लिए वही एनर्जी अच्छा होगा जब आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करके, खुद के फीलिंग को प्रायोरिटाइज़ करके मौन में समझेंगे, मौन को जानेंगे, एक साइलेंट मेडिटेशन हो सके तो आप करिए, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। पाइल 1, ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे। ओम श्री मात्रे नमः। हरि ओम। पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपका करंट एनर्जी क्या है। आपके करंट एनर्जी में जो देवी माँ मुझे मैसेज दे रही है, वो यही एनर्जी दे रही है कि आप अपनी सैडो को फेस नहीं करना चाहते हैं। आप अपने फियर को, अपने इनसिक्योरिटीज़ को, अपना जो ड्रीम है, जो बैड ड्रीम हो सकता है, कोई भी बैड चीज़ जो है, जो आपको लग रहा है कि आप उसको फेस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन देवी माँ आपको बोल रही है कि करंट एनर्जी में आप में ये थोड़ा सा साहस आया होगा, आपका साइकिक पावर एक्टिवेट हुआ होगा। आप हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट किए होंगे, जिस वजह से जो भी बहुत सारे मिस्ट्री है आपके लाइफ के, बहुत सारे आपके ऐसे ड्रीम है जिसको आप डिकोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हो सकता है करंट एनर्जी में आप उस साइकिक पावर से अपने बहुत सारे ड्रीम को डिकोड कर पा रहे हैं। आपको स्ट्रेंथ मिला होगा कि आप अपने शैडो को फेस कर पाएँ, क्योंकि यही शैडो आपको आपके लाइफ में एक लाइट को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपने जो सोल लाइट है, जो लाइट वर्कर हो सकते हैं, या आपका जो लाइट कोड है वो एक्टिवेट हुआ हो, ये आपका साइकिक पावर हो। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सन और मून को, अपने ईरा और पिंगला नाड़ी में बैलेंस क्रिएट किए होंगे, या आप प्राणायामा प्रैक्टिस करते होंगे। इस प्रैक्टिस के वजह से आपके लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस आया होगा, आपके करंट एनर्जी में थोड़ा सा स्थिरता आया होगा, और आपके लाइफ में जो भी डार्कनेस था वो डार्कनेस ख़त्म होकर के आप थोड़ा सा लाइट को अनुभव करते होंगे। और करंट एनर्जी में देवी माँ आपको ये भी बोल रही है कि हमेशा याद रखिए, जो एक न्यू मून होता है, जो एक इनकम्प्लीट मून होता है, वो भले इनकम्प्लीट हो पर फिर भी उसके पास पावर होता है कि वो अंधेरे को उजाला में भर सकता है। फिर भी उसके पास पावर होता है कि वो लाइफ में एक होप दे सकता है कि एक न एक दिन वो फुल मून बनेगा। और ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोगों का ये करंट एनर्जी है कि आपका जो साइकिक विजडम है, जो आपका पावर है, जो साइकिक पावर है, जो इंट्यूशन एक्टिवेट हुआ है, वही इंट्यूशन, वही छोटा चीज़ जो आपको अभी लग रहा है, वही आगे जा कर के आपको आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े जो मिस्टीरियस चीज़ है, बहुत बड़े बड़े जो ड्रीम है, उसको डिकोड करने में हेल्प करेगा। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि वो हीलर हो या एम्पैथ हो, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप करंट में भी बहुत सोच समझकर लोगों को बोलना पसंद कर रहे होंगे। बहुत अपने बालों का आपको हो सकता है कि जिस वजह से कुछ लोगों को हेयर फॉल वगैरह होता हो, तो आप उसका केयर करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए फ्यूचर में देवी माँ क्या मैसेज देना चाहती है, उसमें सबसे पहला तो एक यही गाइडेंस है कि जितना हो सके अपने राइट साइड का, हेड का और कान का केयर करिए, क्योंकि देवी माँ आपको बोल रही है कि आप जितना ज़्यादा अपने क्राउन चक्र, आपका हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिसीव करें, और जिस वजह से आपको थोड़ा सा हेडेक फील हो या फिर आपके कान में दर्द हो, तो आप उसका केयर करिए।
पाइल 2 आपके लिए फ्यूचर का जो ओपनिंग कार्ड है, जो ओपनिंग मैसेज है, वो ये मैसेज है कि आप में से कुछ लोगों को आने वाले टाइम में ये फील होगा कि आपका लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक है। आपको किसी का बुरा नज़र बहुत जल्दी लग जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा बंधा बंधा सा फील होगा, आपको बहुत हेल्पलेस फील होगा। आप में से कुछ लोग जॉब लॉस को, फाइनेंशियल लॉस को, या फिर बहुत ज़्यादा आपका तबीयत ख़राब हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अपने हेड का, ईयर का केयर करिए। तो आप में से कुछ लोगों का तबीयत ख़राब हो सकता है, आप किसी न किसी इलनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर के टाइम में। और जिस वजह से आपको लग रहा हो कि आपका जो हर कुछ है, आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन देवी माँ आपको बोल रही है कि हर चीज़ से बचने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो मेजर एनर्जी वर्क है वो ये है कि आप अपने ऑरा लॉक करिए। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप अपने ऑरा लॉक करिए, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव एनर्जी, दूसरों का नेगेटिव एनर्जी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था करंट एनर्जी में कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं इम्पैथ हो, तो आपका ऑलरेडी साइकिक विजडम एक्टिवेट हो रहा है, और जिस वजह से ये मेजर टाइम है कि आप अपने ऑरा लॉक करें। क्योंकि अगर आप अपने ऑरा लॉक नहीं करेंगे तो आपका बनता बनता काम बिगड़ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, आपका हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा स्टक फील होगा, बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी आपको फील होगा। क्योंकि अगर आपका ऑरा लॉक नहीं होगा तो आप दूसरों का जो सराउंडिंग का एनर्जी है, और जब भी हमें कोई साइकिक पावर मिलता है तो बहुत सारे नेगेटिव एंटिटी होती है जो हमसे हमारा एनर्जी चुराना चाहती है। तो आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि अपने ऑरा को लॉक करिए, क्योंकि जब आप अपने ऑरा को लॉक करेंगे तो आपका जो ख़राब हेल्थ है, जो हेल्थ इशू है, उसमें इम्प्रूव होगा, और आप अपना जो साइकिक पावर है उसको भी एक्टिवेट कर पाएंगे। आपके लिए एंजल और देवी माँ ये बोल रहे हैं कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए जितना हो सके आस्क फॉर हेल्प। अपने स्पिरिट गाइड से, एंजल से, एंसेस्टर से, या जिस भी देवी देवता पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं उनसे हेल्प मांगिए। हो सके तो आप कवच पाठ करिए, क्योंकि कवच से आपका पूरा ऑरा लॉक होगा, और आप देवी माँ से जो भी हेल्प आपको मिलने वाला है, जो भी आपके स्पिरिट गाइड से, जो भी स्पिरिचुअल रियाम से आपको हेल्प मिलेगा, आप उसको एक्सेप्ट करिए। हो सकता है कि आप एकदम जिद मन कर, आपको लग रहा हो कि लाइफ में कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा है, और इस वजह से छोटे मोटे जो हेल्प आएंगे, हमेशा याद रखिए कि जो हमारे सामने फ्रंट सीन पे चलता है हमें बस लगता है वही रियलिटी है, लेकिन देवी माँ आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, आपके एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो बैकग्राउंड सीन में चल रहा है वो आपको नहीं दिखेगा फ्यूचर में, और जिस वजह से आप कोई भी हेल्प को मांगने के लिए तैयार नहीं होंगे। आपको लगेगा कि भगवान से कितना भी मांग लो कुछ भी तो होता है नहीं, लाइफ में सफ़र कर ही रहे। लेकिन देवी माँ आपको बोल रही है कि अपने ऑरा को लॉक करिए, और जो हेल्प है आस्क फॉर हेल्प, और उसके बाद खुद को कैपेबल बनाइए कि आप रिसीव भी कर सकें। आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि वो एक तो ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करिए, और दूसरा सॉल्ट वाटर बाथ जितना आप ले सकते हैं, रॉक सॉल्ट वाटर बाथ आप वो लीजिए, क्योंकि ये करने से आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होगा। और आप में से बहुत सारे लोगों का क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा और आग्नेय चक्रा, ये तीनों चक्रा बहुत ज़्यादा स्टेबल फील होगा, बहुत ज़्यादा बैलेंस में आएगा अगर आप वाटर एनर्जी को अपने आप में बैलेंस करते हैं। तो आने वाले टाइम में आप में से बहुत सारे लोगों को मटेरियल गेन भी होगा अगर आप ये बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो आपके अंदर जो एक हम्बलनेस का ऊर्जा है, एक जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होता है, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को समझ पाएंगे, हर एक जो आसपास का एनर्जी है उसको आप फील कर पाएंगे, और आपका ये सारा एनर्जी जो है वो एक्टिवेट होगा। और उसके बाद जब आप ये सारे बैलेंस कर लेंगे तो क्राउन चक्र का जो एनर्जी आप रिसीव करेंगे, वही एनर्जी आपको हेल्प करेगा कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मटेरियल गेन भी कर पाएंगे। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है जो बहुत कम लोगों से मैच करेगा, लेकिन वो ये मैसेज है कि आप में से बहुत सारे लोग बस इसीलिए इस धरती पे आए हैं कि उनको कुछ धरती पे बहुत बड़ा करना है। उनको हीलिंग क्या होता है, लोगों को हीलिंग क्या देना होता है, हम्बलनेस क्या होता है, एक सिंप्लिसिटी, एक सॉफ्टनेस क्या होता है, यही आप दुनिया में प्रचार करने के लिए आए। आप में से कुछ लोग अर्थ एंजल बनने के लिए ही आए हैं, दूसरों का मसीहा। और वो मसीहा इंसान तभी बन सकता है जब वो खुद बहुत बड़ा बड़ा स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू से गुजरा हुआ हो। और हमेशा याद रखिए, यूनिवर्स हैज़ योर बैक। आप कितना भी तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन याद रखिए कि यूनिवर्स और एंजल जो आपके स्पिरिट गाइड है, जो आपके एंसेस्टर हैं, वो हमेशा आपका साथ देंगे, वो हमेशा आपको सपोर्ट करें। आप बस ये हीलिंग को अपने लाइफ में एक्टिवेट करिए, हम्बलनेस रखिए हमेशा अपने लाइफ में, और दूसरों को प्यार देना सीखिए, क्योंकि यही एनर्जी आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में ऐसा दिया हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा मनी अर्न करेंगे, और जिस भी स्टेबिलिटी जो आपका एकदम बिखर गया है, आप बहुत ज़्यादा खुद को स्टेबल महसूस कर पाएंगे। आप प्लीज़ हो सके तो आप
ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करिए और सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, या आप नहीं ले सकते सॉल्ट वाटर बाथ तो एटलीस्ट अपने फुट को सॉल्ट वाटर में रखिए। इससे आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है वो बैलेंस होगा, और जिस कारण से आपका आग्नेय चक्र, हार्ट चक्र और क्राउन चक्र का एनर्जी आप उसको रिसीव कर पाएंगे। जैसे ही आपका बैलेंस होगा, मूलाधार चक्र बैलेंस होगा, वैसे ही आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को रिगेन कर पाएंगे। आपके लिए जो फ्यूचर का जो मेजर डिटेल है वो देवी माँ ये दे रही है कि कुछ बहुत प्रॉस्पेरस, बहुत ही अच्छा एक न्यू बिगनिंग होने वाला है आपके लाइफ में, और ये समय आ गया है कि आप जो भी सीड, जो भी बीज बोएंगे वही आपके लाइफ में फ्रूटफुल एनर्जी जो है उसको क्रिएट करेगा। इसीलिए जितना हो सके अपने आप को ग्राउंड करिए, क्योंकि यही जो ग्राउंडिंग एनर्जी है आपका प्रेजेंट का, वो आपको फ्यूचर में एक प्रॉस्पेरस न्यू बिगनिंग से अट्रैक्ट करवाएगा। जितना हो सके बाहर निकलिए, अप्रिसिएट करिए नेचर को, और अपने लाइफ में जो एक वेल्थ है, जो हैप्पीनेस है, जो ट्रू वेल्थ है, आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपके लिए एक प्रॉस्पेरस बिगनिंग वेट कर रहा है। अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करिए, क्योंकि आप एक लंबे रेस का घोड़ा है जो बहुत लंबे तक चलेगा। अगर वो अपने आप को हील कर ले, अगर वो अपने आप को समझ ले, तो वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में एक जो मनी एनर्जी होता है उसको एक्टिवेट कर पाएंगे आप अपने लाइफ में। आपके लिए जो आने वाले टाइम में फ्यूचर ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग यही है कि लुक इनवर्ड। आपके आसपास का ऐसा सराउंडिंग क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है कि आपको ब्रेक का ज़रूरत हो, पर आप ब्रेक नहीं ले रहे हो तो आप बीमार हो जाएंगे, जिस वजह से आप ना चाहते हुए भी आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा। तो देवी माँ आपके लिए फ्यूचर में यही ब्लेसिंग दे रही है कि खुद से एक ब्रेक लीजिए और अपने अंतर मौन को समझिए। लुक फॉर अ इनर क्वेस्ट। आपके मन में क्या क्वेश्चन चल रहा है, लाइफ से जो भी सवाल है उसको समझिए, क्योंकि यही एक टाइम पीरियड है जब आप खुद को जितना समझेंगे उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपका जो फ्यूचर का जो क्लोजिंग कार्ड है वो यही कार्ड है कि आप बहुत ज़्यादा आप आने वाले टाइम में साइकिक ब्लेसिंग को एक्टिवेट कर पाएंगे, एक साइकिक विजडम को एक्टिवेट कर पाएंगे। आपका फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हील होगा आने वाले टाइम में। अगर आप में से कुछ लोगों को इम्बैलेंस फील हो रहा है तो देवी माँ आपको यही बोल रही है कि आप जितना हो सके फेमिनिन एनर्जी का हीलिंग करिए, शैडो वर्क करिए, क्योंकि ये सब करने से आपका जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हील होगा और आप बहुत ज़्यादा साइकिक पावर को, साइकिक विजडम को अट्रैक्ट कर पाएंगे। खुद का नेचर आपका वैसा हो पाएगा कि आप जो साइकिक ब्लेसिंग है आप उसको रिसीव कर पाएंगे। और आप में से कुछ लोग अगर आप आर्ट, म्यूज़िक या कोई भी डांस में आप अच्छे हैं तो आप उसको हो सके तो आप उसको अपने लाइफ में हीलिंग की तरह यूज़ करिए और जितना हो सके नेचर से कनेक्ट करने का कोशिश करिए, क्योंकि आपके अंदर जो एक साइकिक पावर है वो अब एक्टिवेट होगा। आपके लिए हीलिंग एक फाइनल ब्लेसिंग, एक फाइनल मैसेज के लिए आ रहा है। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनों के साथ शेयर करिए। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में आप जो भी फील करते हैं उसको ज़रूर बताइएगा अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो। राधे राधे। ओम श्री मात्रे नमः। जय श्री राम। हरि ओम।